लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड नोट करिए लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। एक लेंस होता है, स्क्रीन मतलब इमेज जहां बन रहा है, स्क्रीन साथ साथ लिखते चलिए। स्क्रीन पोजीशन ये लेंस ऑब्जेक्ट पोजीशन और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, डी है। और ये डी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। डी क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, D is greater than equal to 4f. D greater than 4f, यही D is greater than equal to 4f. आइए नहीं समझते हैं इसको, बनाते चलिए साथ साथ इसको। लेंस ऑब्जेक्ट को रखा गया 2f पर, इमेज भी बनेगा 2f पर। ये इनके बीच की सबसे मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस होता है। मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 4f है। मिनिमम सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, 4f है। ऑब्जेक्ट 2f पर रखा गया है, इमेज भी 2f पर बनेगा। ऑब्जेक्ट 2f पर रखा गया है तो इमेज भी 2f पर बनेगा, बशर्ते इनके कंडीशंस हैं। मिनिमम सेपरेशन कितना है, 4f रहना ही चाहिए। 4f से कम होगा तो स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, बट 4f से ज्यादा होगा तो स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन होगा। यदि इक्वल होगा तो इमेज फॉर्मेशन जो भी होगा बट वन इमेज फॉर्म्ड होगा। ठीक है, कंडीशन में लिख लीजिए आप 4d लेस देन 4f, d ग्रेटर देन 4f और ये d इक्वल टू 4f। ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको। वो पूछेगा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्क्रीन पर, तो आप बोलेंगे जैसा वो पूछेगा उस तरह आप आंसर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे नो इमेज इज फॉर्म्ड इन स्क्रीन इज स्क्रीन। वहां लिख लीजिए नो रियल इमेज इज फॉर्म्ड, नो रियल इमेज, कोई रियल इमेज नहीं बन रहा है। कल ही बताया इमेज फॉर्म में अगर 2f पर रखते हैं तो 2f पर ही बनता है, इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज का बनता है। ये सारी कहानियां कल पढ़ चुके हैं आप। यहाँ ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन मतलब क्या, इमेज फॉर्मेशन जहां पर हो रहा है तो इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, 4f होगा। तो 4f से क्या हो गया, कम होगा, और 4f से कम हो गया तो इमेज नहीं बनेगा। कंडीशन क्या है, इनकी दूरी फिक्स रहती है, क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो यहाँ इमेज नहीं बनेगा, नो इमेज। यहाँ बताइए इमेज फॉर्म only one image formed, only one image formed। नोट करते चलिए साथ साथ। अभी तक आपने देखा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, बट यहाँ हेडिंग ही आपकी जो टॉपिक है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसका मतलब लेंस को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। जैसे लेंस को डिस्प्लेस करेंगे उस तरह से हमें क्या मिलेगा, इमेज, स्क्रीन पर इमेज मिलेगा। कंडीशन जरूर याद रखिएगा।
एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है इसके, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है इसके। सर इसका फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना ही है। आंसर जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूले बेस्ड ही रहेंगे इसके। थोड़ा सा समझ के इसको कर लेते हैं। हो गया बताइए। स्क्रीन पोजीशन पहले आपको डाटा ही याद करना है जो आएगा यहाँ से। थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो काफी दिन तक याद रहेगा आपको। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। एक तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से रह गई, ऐसे दिखाते हैं दोरे, एक यूं और एक यूं। जहां मिलेंगे रियल में मिल रही है तो रियल इमेज बनेगा। वहां आपने जो लिखा है कैसा इमेज, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बन रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। इनके बीच की दूरियां, दूरी क्या है डी है। कैपिटल डी। कंडीशन क्या है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f ना। 3 बातें हैं। डी कम होगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा 4f से। इनके ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो मिनिमम सेपरेशन होता है वो कितना होता है 4f होता है, 4f होता है। उससे कम हो जाएगा तो इमेज नहीं बनेगा, उससे कम हो जाएगा तो इमेज नहीं बनेगा। बराबर होगा तो ओनली 1 इमेज फॉर्म्ड होगा और उससे ज्यादा हो गया तो इमेज फॉर्म्ड होगा। ठीक है, नोट करते चलिए साथ साथ। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको लिखना है। एच आई क्या है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखते चलिए सबको। एच आई 1 मैं पोजीशन ले लिया पहला, ये पहली पोजीशन, पोजीशन 1, पोजीशन 1 लेंस की पहली पोजीशन है। अभी लेंस को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, ये लेंस की पहली पोजीशन है। बाद में मैं लेंस को क्या करूंगा डिस्प्लेस कर दूंगा। ये पोजीशन 1, पोजीशन 1 के लिए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको 1 लिखेंगे या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एचओ लिखेंगे। बात देखिए, क्योंकि ये क्या रहता है फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, क्या रहता है फिक्स रहता है। हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज। डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन
लिखिए डी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन पोजीशन, स्क्रीन पोजीशन। डी है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट स्क्रीन पोजीशन के बीच की दूरी है भैया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन आएगा, लिखिए M1 मैग्निफिकेशन जब लेंस पोजीशन 1 पर है, मैग्निफिकेशन M1 जब लेंस पोजीशन 1 पर पोजीशन 1 पर है, पोजीशन 1 पर इनलार्ज्ड कैसा बनेगा, इनलार्ज्ड बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा। इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म। ठीक, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। क्या क्या फॉर्मूले हैं, मैं इसी लेंस को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इसी लेंस को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इसी लेंस को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ। मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डिस्प्लेस लेंस डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेंस पहले से कितना डिस्प्लेस हो गया, x। आप जानते हैं ये तो फिक्स ही है, बताइए ये तो फिक्स ही है, इसे थोड़ा सा बनाएंगे, इससे आप इससे नीचे ही आएगा इमेज फॉर्मेशन। क्या हुआ, जब लेंस डिस्प्लेस कर देंगे तो ऊपर लगता है, अपर हाँ ऐसा नहीं कर रहा है, अलग बना देते हैं। इसी बनाना है, इसी लेंस को डिस्प्लेस करना है, दूसरा लेंस नहीं है। इससे अलग है। ये पोजीशन जो है 2 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 2 पहले ये पोजीशन था। इस पोजीशन के लिए आपने ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट फिक्स है भैया, तो ऑब्जेक्ट तो फिक्स रहेगा, ऑब्जेक्ट भी फिक्स रहेगा और स्क्रीन भी फिक्स रहेगा, ऑब्जेक्ट भी फिक्स है और स्क्रीन भी फिक्स है। तो पहले के लिए जो आपने बताया हाइट ऑफ इमेज, पहले के लिए डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा, इनके बीच की दूरियां फिक्स रहेगी m1 जब लेंस पोजीशन 1 पर है। इसके बाद इस लेंस को क्या कर रहे हैं आप, डिस्प्लेस कर रहे हैं, और डिस्प्लेस कर रहे हैं ये यूं, इमेज यहाँ बनेगा, मिक्स यहाँ बनेगा, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, इमेज दूसरी इमेज बनी उसी स्क्रीन पर,
ना। दूसरी इमेज बनी क्या, HI2 HI2 हाइट ऑफ इमेज, पोजीशन 2। ऑब्जेक्ट वही है, एक ही ऑब्जेक्ट है, इमेज देखिए, हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रहा है, स्क्रीन तो फिक्स है आपकी, लेंस का क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस करा है, मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं। कितना डिस्प्लेस करा दिए, x, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करा दिए। तो पहले के लिए इमेज कुछ और था, दूसरे के लिए इमेज ऑफ हाइट कुछ और थी। तो इनके बीच में जो रिलेशंस आते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखेंगे। जो रिलेशन है, बस रिलेशन बस याद रहे, लेंस डिस्प्लेस करके दिखाए हैं, बस आपको चीजें याद रहे काफी टाइम तक। M2 भी आएगा, M2 मैग्निफिकेशन व्हेन लेंस इज एट पोजीशन 2, लिख लीजिए M2 magnification when lens is at position 2, magnification is at position of lens 2, position 2, HI2, ये HI1 है ना। magnification when lens is at position 2 कैसा बनेगा, स्मॉल डिमिनिश्ड बनेगा। मैं पहले के लिए क्या बताया था, इनलार्ज जो लिखा था, पहला क्या था, पहले देख ही रहे हैं, पहले के लिए देखिए, पहले के लिए कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा था। देखिए हाइट ऑफ इमेज पहले के लिए ज्यादा थी, अब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ मैग्निफिकेशन जो आप लिखेंगे आपका डिमिनिश्ड होगा। पहला क्या था, इनलार्ज, और दूसरी बार जब स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन हुआ तो क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। कब, जब लेंस को डिस्प्लेस करा दिया गया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं, नोट करिए आप। नोट करिए। कंडीशन, सबसे पहले तो शर्त ही आपको पता होना चाहिए। शर्त क्या है, शर्त क्या है, D is greater than equal to 4, D is greater than equal to 4, इक्वल टू 4F। 4F। तो पहला कंडीशन ये लिखिए, D is greater than इक्वल टू 4F। प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन 1, प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन बोला जाता है, मतलब M1 M2 is equal to 1। पहला D is greater than equal to 4F। दूसरा M1 M2 is equal to 1। थर्ड लिखिए M1 minus M2, M1 minus M2 is equal to x by f, x by f। फोर्थ लिखिए height of object is equal to under root h1 hi1 hi2। हाइट ऑफ इमेज पहले की, हाइट ऑफ इमेज दूसरे की, ग्रुप में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लिखिए फिफ्थ पॉइंट, f is equal to d square minus x square by 4f, सॉरी 4 क्या है, 4 है 4, ठीक है।
डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d कैपिटल डी। इसका बीच की दूरी होगी, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 4। छठा पॉइंट f इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, ठीक है। अगला लिखिए छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताइए, छठा पॉइंट क्या लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन क्या रहेंगे, फिक्स्ड। लेंस को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। फिक्स कौन रहता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। स्क्रीन मतलब क्या, इमेज फॉर्मेशन जहाँ हो रहा है वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और लेंस डिस्प्लेस किया जाता है। ये 6 पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ओनली लेंस इज डिस्प्लेस, लेंस को क्या किया, डिस्प्लेस किया गया है। लेंस को डिस्प्लेस किया गया है। x बचा है, x क्या है तब, डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। खुशी की बात यह है खुशी की बात यह है कि ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्पेशल जल्दी नहीं आते हैं। आप पीवाईक्यू उठाइएगा, एवरेज देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कर्व पावर सरफेस पर आया है, पावर से आया है, लेंस के पावर से आया है, ठीक है। उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आए हैं, टीआईआर से आया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपके 2 अनसॉल्व थे, इसलिए मुझे ये कराना पड़ा। और आपके सिलेबस में भी है तो नोट करिए। याद क्या रहना चाहिए भैया, कंडीशन इसके फॉर्मूले आते हैं। m1 माइनस m2 इक्वल टू x बाई f। m1 माइनस m2 क्या भैया, ये क्या था, इन लॉज बड़ा था तो बड़े में से छोटे को घटाएं। रिलेशन क्या, हाइट तो फिक्स, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट क्या होती है, फिक्स होती है। इनके बीच का जो रिलेशन आता है, इमेज जो स्क्रीन पर इमेज बन रहा है आएगा, हाइट ऑफ इमेज फर्स्ट के कारण हाइट ऑफ इमेज जब आप लेंस को क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, तो इस तरह रिलेशन होता है। ये रिलेशन ये तो आप जानते हैं, यही तो है, ये है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। वो क्वेश्चन आएगा आप समझ लेंगे भैया, वो बोलेगा लेंस डिस्प्लेस कर रहा है, और लेंस को डिस्प्लेस करा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा कंडीशन हुआ, लेंस डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ही आएगा तो ये 6 कंडीशन आपके दिमाग में छपना चाहिए। जैसे ही लेंस को डिस्प्लेस कराया जाए तो 6 कंडीशन आपको आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। एक्सरसाइज फर्स्ट प्लीज
क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं इस तरह बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो है फर्स्ट ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीन क्वेश्चन बैक टू बैक करते हैं इसमें। बाकी आपके जो एनसीईआरटी में करिएगा आप अपने से, कल इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको हाइट ऑफ इमेज दी रखी है, पहले की हाइट ऑफ इमेज, दूसरे की भी दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है। हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज देखिए, हाइट ऑफ इमेज पहले की मतलब जब लेंस डिस्प्लेस नहीं किया गया है, उसकी हाइट ऑफ इमेज आपको है 8 सेंटीमीटर। दूसरे की है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज दूसरा मतलब क्या, लेंस डिस्प्लेस कर दिया गया है, उसके लिए आपको दिया गया है। इससे क्या रहना चाहिए, छोटा, कम रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कितना, 4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पूछा गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप निकाल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर रूट हाइट ऑफ इमेज, पहले हाइट ऑफ इमेज दूसरे का इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 2 कितना 4 सेंटीमीटर। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हुआ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे में आपको गिवन है वही सेम सेंटीमीटर पूछा गया है क्या, ऐसे ही क्वेश्चन। थर्ड पर आते हैं। थर्ड में आपको मैग्निफिकेशन दिया है पहले का, मैग्निफिकेशन दिया है पहले का। लेंस कितना डिस्प्लेस हुआ है ये भी दे रखा है, 24 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रखा है। पूछा गया है फोकल लेंथ, यही पहला पॉइंट। 2 पॉइंट आपने लिखा है, जैसे आए थे डिस्प्लेसमेंट हेडिंग पढ़ी थी, 2 पॉइंट आपने लिखा था। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या पॉइंट करते हैं, फोकल लेंथ ना। दूसरे पॉइंट में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और कॉन्सेप्ट का जो है, जो कंडीशन है इनके कॉन्वेक्स लेंस से इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होता है, 4f होता है। ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होता है, 4f होता है। ये कंडीशन से जो आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चंस आपके इस तरह रहेंगे, फॉर्मूला बेस्ड। बताइए, f पूछा गया है, f पूछा गया है। तो देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आते हैं। ये थोड़ा सा हटके आपको पता रहना चाहिए क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू x बाई f। सर मुझे तो ये पता है, m1 m2, लेकिन ये भी तो है आपके पास m1 m2 इज इक्वल टू 1, m1 कितना है 3, तो m2 इज इक्वल टू 1, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1/3 रख दीजिए वैल्यू 3 minus 1/3 कितना 3 minus 3 - 1/3 24/f कैलकुलेट कर दीजिए 8/3 इज इक्वल टू 24/f कितना आया 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। नोट के लिए बैक टू बैक तीनों क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन लिखिए आप in the displacement method question लिखिए in the displacement method the distance between in the displacement method the distance between the distance between the object and the screen is 70 centimeter 70 centimeter and the focal length of the lens is 16 centimeter 16 centimeter. Find the separation between the magnified and diminished image position of the lens. मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड क्या मतलब इसका है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो आपको दो एक तो m1 और एक m2 बताया गया था। m1 इनलार्ज था और m2 क्या था? डिमिनिश्ड था। तो m1 और m2 फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं लास्ट वन देख लीजिए क्वेश्चन। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 70 centimeter and the focal length of the lens is 16 centimeter. Find the separation between the magnified and diminished image position of the lens. क्या क्या दिया है? फोकल लेंथ और d दिया है। फोकल लेंथ और d दिया है। फोकल लेंथ कितना है? 16 सेंटीमीटर। d कितना है? 70 सेंटीमीटर। ये दो रिलेशन क्या है? m बराबर f इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4d। रख दीजिए कितना है? 60। d कितना है? माइनस x स्क्वायर बाई 4 इंटू 16 सेंटीमीटर कर दीजिए। कितना आ गया? 64 इंटू इतना इक्वल टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? कोई किया कैलकुलेट? 64 इंटू 70 कर लीजिए। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। कितना आ रहा है? 620।
बताइए। अंडर 4 से 0 4 इंटू 0 अंडर रूट में आएगा इसके अनुसार। अंडर रूट में आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 49 4900 माइनस 4480 कर दीजिए। 20.4 आ रहा है। 20.4 हाँ 20.5 सेंटीमीटर ये आंसर होगा। ठीक है, इतना आंसर नोट कर लीजिए। तो आपके पास 4 क्वेश्चन यहाँ कराए गए, 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में अनुसार में है, वो ये आपका वर्क है, कल उसे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं भैया। हेडिंग डालिए क्रोमेटिक एब्रेशन। कट गया था। क्रोमेटिक एब्रेशन लेस इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब बीमारी होती है लेंसों की बीमारियां। क्रोमेटिक एब्रेशन डिफेक्ट बोलते हैं। एब्रेशन मतलब बीमारी, डिफेक्ट। क्या डिफेक्ट है लेंस में? ठीक है, आइए देखते हैं। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 सालों में 15 सालों में यहाँ से क्वेश्चन केवल एक बार आया है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन। आइए देखते हैं इनकी बीमारियों को। लेंस व्हाइट लाइट गिरानी है, व्हाइट लाइट साथ साथ बनाते चलेंगे। हम हैं साथ साथ। आइए व्हाइट लाइट गिरा, व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट बेबी क्योर ना, बेबी क्योर वायलेट रे, वायलेट रे लोही ने लिखा आयन नीडो
करोड़ों रे, भाई मुझे नहीं पता कितनी रे आएंगे। और व्हाइट लाइट तो पता है, व्हाइट लाइट में क्या होता है, रेडियो 7 रंग होते हैं, पढ़ा के आए हैं क्विज में, बताइए। इमेज फॉर्मेशन, ये जो व्हाइट लाइट रे आ रही है, क्या जब इसका रिफ्रैक्शन होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, और जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा क्या सभी एक ही जगह इमेज फॉर्म करेंगे? नहीं। क्यों? सबका वेवलेंथ अलग अलग है, म्यू पर डिपेंड करेगा ना। तो भैया अलग अलग क्या होंगे, इमेज बनेगा। सबकी का वो बोलेगा क्या सबकी इमेज एक ही होगी? तो नहीं, सबकी इमेज क्या होगी, अलग अलग होगी। भैया इमेज जो होगा वायलेट और रेड के बीच में ही होगा, क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट जो है आपकी वायलेट और रेड, अब जो भी इमेज बने कहाँ बनेगा, वायलेट और रेड के बीच बनेगा, वायलेट और रेड के बीच बनेगा। इमेज बनना चाहिए था वही, बट बन क्या रहा है, अलग अलग हो गई, लेंस की बीमारी, और इसको बोलते हैं क्या, क्रोमैटिक अबरेशन। क्रोमैटिक अबरेशन बनना चाहिए था भाई, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट का इमेज एक ही जगह बनना चाहिए था, बट बन नहीं रहा है, क्यों? रिफ्रैक्शन के बाद भाई लेंस हुआ, लेंस में रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो जा रही है इमेज यहाँ बन रहा है, क्यों? क्योंकि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या है, वेवलेंथ डिपेंड करता है। कॉची रिलेशन क्या है, म्यू लैम्डा, म्यू इनवर्स लैम्डा। कॉची रिलेशन से हम बताएंगे जिसका लैम्डा अलग अलग उसका म्यू अलग अलग, तो हर एक लाइट का वेवलेंथ क्या है, अलग अलग, इसका वेवलेंथ अलग है, इसका 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 सबका वेवलेंथ अलग अलग, और जो इमेज बनेगा वायलेट और रेड के बीच में बनेगा। तो भैया अलग अलग क्यों बन रहा है, एक ही बनना चाहिए, और जब आपका अलग अलग इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसे बोल रहे हैं क्या, अबरेशन, बीमारी, लेंस की बीमारी। तो बनाइए, लिखिए। यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ रेड की, और ये क्या है, फोकल लेंथ वायलेट की, फोकल लेंथ वायलेट की, फोकल लेंथ वायलेट की। फोकल लेंथ रेड की सबसे ज्यादा है, फोकल लेंथ वायलेट की सबसे कम है। चलिए आपको कुछ बताया गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। पावर देख सकते हैं, पावर वाले फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, ये क्या है, 1 है, ये साइड कॉन्वेक्स साइड है, मिरर साइड है, पॉजिटिव पावर पॉजिटिव, म्यू माइनस 1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी r बाई म्यू माइनस 1, r बाई म्यू माइनस 1। समझते चलिए एक एक स्टेप। अब पीछे जो पढ़े हैं सब आपको रिकॉल होगा, आप यहाँ से निकालिए, क्योंकि ये लेंस है, लेंस का पावर और फॉर्मूला क्या, m2 माइनस m1 बाई r, ठीक है। यहाँ से फोकल लेंथ आ गया आपका, फोकल लेंथ म्यू पर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। आइए एक स्टेप नंबर फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट कॉची रिलेशन। म्यू इनवर्स कॉची रिलेशन रिलेशन, कॉची रिलेशन से आप बताएंगे म्यू इनवर्स म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा 1 by लैम्डा। व्हाइट लाइट आया क्या है? विविड। तो भैया आप यहाँ बता सकते हैं लैम्डा रेट ज्यादा, लैम्डा रेट ज्यादा, तो म्यू रेट का कम होगा, म्यू रेट का कम होगा, म्यू रेट का कम होगा। तो रिलेशन आपके पास जो आया है फोकल लेंथ r by म्यू माइनस 1। फोकल लेंथ इनवर्सली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैसे इनवर्सली, ये भी फोकल लेंथ इनवर्सली है तो म्यू कम है, म्यू कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ रेट की ज्यादा। क्यों? क्योंकि म्यू कम है, म्यू रेट का क्या है? कम है। म्यू रेट का कम है, म्यू रेट का कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा। यहाँ देखिए फोकल लेंथ रेट की ज्यादा, फोकल लेंथ रेट की कम। लिखिए फोकल लेंथ रेट ज्यादा, फोकल लेंथ रेट की ज्यादा। फोकल लेंथ वायलेट की कम। ग्राफ से भी देख सकते हैं आप, लेंस है इसका पावर निकाल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करके हैं। पावर इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू बाई आर। देखिए ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, एरर है और एरर है तो पॉजिटिव म्यू माइनस 1 बाई आर। आर क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको पता है फोकल लेंथ क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। पावर ये है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? r बाई म्यू माइनस 1। कॉची रिलेशन से आप जानते हैं वी विल गिव वेवलेंथ से रेट जाएंगे, वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ता है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड का, और रेड का वेवलेंथ ज्यादा तो रेड का म्यू कम होगा। और रिलेशन आपको पता है f r by म्यू माइनस 1। f कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली। म्यू कम है तो f ज्यादा होगा, किसके लिए? रेड के लिए। तो आप देख भी सकते हैं जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक किसका है? रेड का ज्यादा है तो फोकल लेंथ भी रेड की ज्यादा होगी और ये वेवलेंथ की कम होगी। और जो भी इमेज बन रहा है अलग अलग यहाँ 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 बन रहा है तो इसी को बोल रहे हैं अबरेशन, मतलब बीमारी, लेंसों की बीमारियां। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको आना भी चाहिए। यहाँ पूछा जाता है f फोकल लेंथ रेट इज ग्रेटर देन f वायलेट। डिवियोर से बताएंगे वेवलेंथ किसकी ज्यादा? रेड की ज्यादा। कॉची रिलेशन से बताएंगे वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। और लेंस है पावर से बताएंगे, पावर जैसे ही फाइंड करेंगे और पावर इज इक्वल टू होता है 1 बाई एफ, यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगा r बाई म्यू माइनस 1, r बाई म्यू माइनस 1। तो फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब म्यू कम होगा तो f ज्यादा होगा। म्यू किस कलर के लिए कम है? रेड के लिए कम है तो रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, रेड का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, रेड का फोकल लेंथ ज्यादा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इनके ये इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है?
इसको बोला जाता है LCA। क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन। लिखिए किसके किसके क्यों बोल रहे हैं? बीमारियां तो यही हैं, इसी के बीच में है तो यही पढ़ेंगे। बीमारियां तो यही हैं, इसी के बीच में है तो यही पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन। लिखिए लॉन्गिट्यूडनल क्रोमैटिक एब्रेशन LCA। longitudinal chromatic aberration। longitudinal chromatic aberration क्या होगा? F रेड माइनस F पहले ये लिखेंगे। F फोकल लेंथ रेड का माइनस फोकल लेंथ वायलेट का इज इक्वल टू, यहाँ से जो रिलेशन आता है इज इक्वल टू ओमेगा फोकल लेंथ। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर ओमेगा हाँ वही जो सोच रहे हैं वही है जो 2-3 दिन पहले पढ़ के आए हैं आप। क्या फ्रीज पढ़े थे वहां डिस्पर्सिव पावर आया था। डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड। म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड रेड बाय म्यू येलो माइनस 1 म्यू येलो माइनस 1। longitudinal chromatic aberration focal length red minus focal length violet is equal to omega focal length by yellow। ठीक है, ये ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर। यहाँ डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, रिलेशन जो है वो बता रहे हैं। आप सही सोच रहे हैं जो आप पढ़ के आए हैं। क्या फ्रीज डिस्पर्सिव पावर फ्रीज में पढ़े हैं वही लिख रहे हैं। FY focal length for yellow color। FY focal length for yellow color। focal length for yellow color। focal length for yellow color। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें रिलेशंस देखते हैं कैसे कैसे रिलेशन आते हैं। क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमैटिक ए क्रोमैटिक अभी क्या पढ़ रहे थे आप? क्रोमैटिक एब्रेशन पढ़ रहे थे। लिखिए हेडिंग ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। ए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या सभी को समझ नहीं आया क्या है? पहला दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है, इसका मतलब क्रोमैटिक नहीं कहा, अक्रोमैटिक हो गया। इसका मतलब जो बीमारी है वो खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन नहीं है। इस शब्द का क्या मतलब है? अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन मतलब उसकी बीमारी को दूर किया जा रहा है जिसमें क्या? जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन न हो रहा हो, वही है क्या? अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। तो इसको खत्म कैसे करेंगे भाई? लेंस लगाएंगे, एक कॉन्वेक्स रहेगा तो एक कॉन्केव रहेगा, एक कॉन्केव रहेगा तो एक कॉन्वेक्स रहेगा, तभी तो खत्म कर पाएगा भाई। तो निकालिए
अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन शब्द में ही छिपा है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, जिसमें जिस कॉम्बिनेशन में क्या हो, इसमें क्रोमेटिक ऑपरेशन ना हो, उसे ही बोलते हैं क्या, अक्रोमेटिक। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव। तभी तो ऑपरेशन को, बीमारी को खत्म कर पाएगा, बताइए। तो नीचे लिख लीजिए, नीचे लिखिए, जिस कॉम्बिनेशन या ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक ऑपरेशन ना हो या नहीं हो, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक ऑपरेशन ना हो। दूसरी लाइन स्टार करके लिखिए, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका LCA 0 हो, जिसका LCA 0 हो। शायद इससे आपको समझ में आ रहा हो। देखिए यहाँ, ये दूसरा स्टार करके मैंने बताया, जिसका LCA 0 हो, इसका मतलब बीमारी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब इमेज सबका एक ही जगह बनेगा, इसका मतलब इमेज एक ही जगह बनेगा। LCA 0 हो गया, LCA 0 हो गया तो इमेज एक ही जगह बनेगा, और इमेज एक ही जगह बनेगा तो ये तो खत्म हो गया। LCA 0 हो गया तो ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इमेज एक ही जगह बनेगा, तो किस बात पर अलग अलग जो इमेज बन रहा था, बीमारी थी, वो क्या हो चुकी है, खत्म हो गई है। दूसरा जो मैंने लिखा है स्टार करके, उससे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वो भी देता है LCA क्या हो जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन क्या, अगर हम एक कॉन्वेक्स ले लें, इनका कॉम्बिनेशन ले लें तो बीमारी दूर हो जाएगी और उनका LCA क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका LCA क्या हो, 0 हो, जिसका LCA 0 हो। तो पहला लिखिए, वन कॉन्वेक्स, वन क्या है, कॉन्वेक्स है, वन क्या है, कॉन्केव है। यानी हम एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव ले ले रहे हैं तो ऑपरेशन दूर कर सकते हैं, बीमारी दूर कर सकते हैं। पहला दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा, ठीक है, पहला दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा। बीमारी इफेक्ट को कौन खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। अगर इसके कारण जो बीमारी हो रही है ये इसको खत्म कर देगा, इसके कारण होगा तो ये खत्म कर देगा। तो इसलिए एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंगे तो बीमारी, डिफेक्ट, एब्रेशन खत्म हो जाएगा। जो 2 पॉइंट लिखाए हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका क्रोमेटिक ऑपरेशन न हो, जिसमें क्रोमेटिक ऑपरेशन न हो। दूसरा लाइन लिखाए हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें LCA 0 हो। LCA का मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक ऑपरेशन न हो, 0 हो, तो इमेज एक ही जगह बनेगा, तो बीमारी नहीं होगी, अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही जगह इमेज बनेगा, तो हम क्या आसानी से पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ कुछ रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो बना लीजिए इसको। 2 बातें लिख लीजिए, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव होना चाहिए, मस्ट है, होना ही चाहिए, तभी आप बीमारी को दूर कर पाएंगे। मस्ट है, होना ही चाहिए। क्रोमेटिक ऑपरेशन को दूर करने के लिए कोई पूछेगा तो एक कॉन्वेक्स से कॉन्केव लेंगे, क्या ये जरूरी, हाँ जरूरी है, तभी आप बीमारी को दूर कर पाएंगे। दूसरा लिखना स्टार्ट करके, लेंस आर इन कांटेक्ट। लेंस कैसे रहने चाहिए, कांटेक्ट में रहने चाहिए। 3 पॉइंट है। दूसरा लिखिए, लेंस आर इन कांटेक्ट, लेंस को कांटेक्ट। पहला पॉइंट आपको लिखाया गया, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें क्रोमेटिक ऑपरेशन ना हो रहा हो। दूसरा LCA
0। और तीसरा लेंस को कैसे रखा जाए, लेंस को कांटेक्ट में रखा जाए, लेंस को कांटेक्ट में रखा जाए। चलिए तो यहाँ रिलेशन पावर क्या हो जाएगा, पावर कंडीशन क्या है, तो अगर आप थीम के लिए सोचिए, थीम के लिए क्या पढ़े थे, थीम के लिए क्या पढ़े, P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 ना, यही पढ़े थे। सेम वैसे ही रिलेशन यहाँ आएगा बट ओमेगा के टर्म में रहेगा और फोकल लेंथ के टर्म, डिस्पर्सिव पावर और फोकल लेंथ के टर्म में। तो लिखिए ओमेगा 1 बाय कंडीशन, कंडीशन कंडीशन ओमेगा 1 बाई f1 प्लस ओमेगा 2 बाई f2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो ओमेगा 1 बाई f1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाई f2 माइनस, ठीक है, माइनस ओमेगा 2 बाई f2। आप बोल सकते हैं ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस f1 बाई f2, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ आपको दिया रहेगा, तीन दिए रहेंगे, एक अननोन रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं, बताइए। हाँ तो यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस f1 बाई f2। ये किसके लिए लिख रहे हैं, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू माइनस f1 बाई f2। नोट करिए आप बोलिए, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, डिस्पर्सिव पावर है, फोकल लेंथ क्या है f1 f2 क्या है, फोकल लेंथ है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख लीजिएगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर है। ये आप किसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू माइनस f1 बाई f2, ठीक। नोट लगाइए, नोट लगाइए। इसकी पावर p1 है, इसकी पावर p2 है। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन में मस्ट क्या होना चाहिए, एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, एक कॉन्वेक्स होना चाहिए, तभी बीमारी दूर हो सकती है, ये बीमारी दूर नहीं होगी। अलग अलग आपके क्या आएंगे, फोकल लेंथ आएंगे, अलग अलग इमेज बनेंगे, अलग अलग फोकल लेंथ आएंगे, बीमारी रही जाएगी। दूर करने के लिए दो लेते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेते हैं। पावर यहाँ दिया है, यह कॉम्बिनेशन है आपके, कॉम्बिनेशन लिखिए, कन्वर्जन और डाइवर्जन, यह कॉम्बिनेशन कन्वर्जन और डाइवर्जन कुछ भी हो सकता है। यह कॉम्बिनेशन कन्वर्जन, यह कॉम्बिनेशन कन्वर्जन और डाइवर्जन कुछ भी हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका, चलिए कांटेक्ट में रखे गए हैं,
कांटेक्ट में रखे गए हैं, लेंस कांटेक्ट में है और लेंस कांटेक्ट में है, P टोटल क्या होगा? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस फर्स्ट, P1 is equal to plus 10 diopter, P2 is equal to minus 8 diopter, ठीक है, minus 8 diopter। तो P नेट क्या होगा? कितना होगा? +2 होगा। अरे बोलो ना। 10 minus 8 P टोटल P1 प्लस P2 क्यों? क्योंकि आपके जो लेंस है कांटेक्ट में है और कांटेक्ट में है तो टोटल पावर होगी P1 प्लस P2 विद साइन रखते हैं। 10 माइनस 8 आया कितना? प्लस 2 डायोप्टर P ने। इसका मतलब ओवरऑल ये कैसा बिहेव कर रहा है? कन्वर्जेंट। जो आप लिखे हैं जब कॉम्बिनेशन कन्वर्जन और डाइवर्जन कुछ भी हो सकता है, जब लेंस क्या हो? कॉम्बिनेशन में हो ना, कांटेक्ट में हो, कॉम्बिनेशन में हो, तो डाइवर्जन और कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। केस 2 में P1 माइनस 8 और P2 प्लस 4, तो P नेट क्या हो जाएगा? -8 प्लस 4 इज इक्वल टू -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। शायद यहाँ से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। P नेट प्लस है, अब पावर पॉजिटिव हो गई तो कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जन होगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्जन पावर नेगेटिव होगी तो डाइवर्जन, पावर नेगेटिव होगी तो डाइवर्जन और पावर पॉजिटिव होगी तो कन्वर्जन। तो कुछ भी हो सकता है। वहां पूछा जाता है जब लेंस को, दो लेंस है, डबल लेंस है, इनको कांटेक्ट में रखा जाता है तो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हैं। आप जानते हैं कांटेक्ट में है तो टोटल पावर क्या होता है? P1 प्लस P2 होता है। विथ साइन रखा जाता है, विथ साइन रखते हैं, और विथ साइन रखते हैं तो नेट क्या आएगा? उसकी टोटल पावर कितनी आएगी? और टोटल पावर यदि प्लस में आ रही है तो लेंस जो होगा प्लस में आ रहा है तो कन्वर्ज करेगा, और माइनस में आएगा तो डाइवर्ज करेगा, लाइट को डाइवर्ज करेगा, फैला देगा। डाइवर्ज मतलब क्या? फैलाना, लाइट को फैला देगा। तो ये क्या बता रहे हैं मेरे को? तो ऐसे आपको दिया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेंसेस जो हैं P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 फोकल लेंथ 1 बाई F टोटल इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। और क्या पढ़ना है? पावर 1 बाई F, पावर 1 बाई F। कुछ बताना चाहते हैं? पावर 1 बाई F, पावर 1 बाई F, पावर n बाई F, तो P1 बाई P2, F2 बाई F1। अभी क्या पढ़े? रिस्पेक्टिव पावर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस F1 बाई F2। पावर रिलेशन में लिख सकते हैं, रख दीजिए। ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू पावर P1 बाई P2 बाई P1,
T2 by माइनस T2 by T1। क्या यहाँ दिया है आपको, तो क्या आप डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं? पावर दिया रहेगा डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं? पावर दिया रखेगा डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं? आया कुछ? ये बताने का मेरा मतलब एक ही था, यदि डायरेक्ट आपको पावर दी हो तो डिस्पर्सिव पावर आप निकाल सकते हैं, डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं, रिलेशन आपको पता है, ठीक है, नोट करेंगे। लेस इंपॉर्टेंट है भैया, आपको बता दिए 10-15 सालों में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या एक भी नहीं आए होंगे, लगभग एक आए होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। लेस इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा टाइम आपको कहाँ देना है? पावर हो गया ये? आप एक्सरसाइज जब फर्स्ट बोलेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट, इस पे क्वेश्चन सब आसानी है, आप ट्राई करिएगा, कल इसका डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में हेडिंग पढ़ी है अक्रोमेटिक अब्रेशन, अक्रोमेटिक अब्रेशन, अक्रोमेटिक अब्रेशन, इसके 8 से 10 सवाल हैं जो आपको करके आने हैं वर्क, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट, चलिए हेडिंग डालिए सिल्वरी, सिल्वरी, सिल्वरी से क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, तो पढ़ेंगे फिर से एक बार। सिल्वरी, सिल्वरी, लेंस 1.5, मिरर जानते हैं, थोड़ा सा आइडिया देते हैं मिरर, कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, और ये क्या है? लेंस है, कॉन्वेक्स, लेंस है, ये क्या है? कॉन्वेक्स, लेंस है, और ये क्या है? मिरर, मिरर है, कॉन्केव मिरर है। यहाँ से फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और आपको जब नींद से सो के नींद में रहते हैं तभी बोलते हैं F=R/2, लीजिए F=20/2, आ गया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मर जाओगे लगाओगे? नहीं लगेगा। किसके लिए लगता है? इसके लिए लगता है, ये है 20 सेंटीमीटर, तो F=R/2, तो आप बोलेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या है? पावर निकाल के तब निकालेंगे, लगा दो जादू। P भाई इधर भी एयर, इधर भी है, इधर भी एयर, इधर भी एयर, पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, डिफरेंस 0.5 का बाई 0.2, आर ऑलवेज किस में रखना है? मीटर में रखना, ऑलवेज किस में रखना है? मीटर में रखना है, इनटू आइडेंटिकल है, इनटू 2 कैंसिल, प्लस 5 डायरेक्टर, प्लस 5 डायरेक्टर, प्लस 5 डायरेक्टर आया। अब आगे लोग चलेंगे, क्या हुआ? फोकस
फोकल, अच्छा फोकल लेंथ पूछा है, कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। पावर इज इक्वल टू होता है 100 बाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू 100 बाई 5, तो आ गया कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लस कॉन्वेक्स F इज इक्वल टू R बाई 2 10 सेंटीमीटर। कान केवल मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा बताइए, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता है। ये बातें समझ में आई? ये यहाँ नहीं चिपकाना है, F इज इक्वल टू R बाई 2 यहाँ नहीं चिपकाना है। भूले भटके नींद में आप रहेंगे तो आपका चला जाएगा, तो यहाँ चिपकाना नहीं है। F इज इक्वल टू R बाई 2 क्या करेंगे लगाएंगे पावर वाला फंडा, पावर डिफरेंस 0.5 का, रेडियस ऑलवेज 0.2, ये 2 का ही कर दीजिए, दोनों क्या है आइडेंटिकल है, दोनों क्या है आइडेंटिकल है, और दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उधर क्या आया 10 सेंटीमीटर, कान क्यों मिरर है फोकल लेंथ माइनस पावर, सर नहीं पता, फोकल लेंथ है क्या -10 सेंटीमीटर, और यहाँ जो पावर होता है P इज इक्वल टू -1 बाई है मिरर के लिए, मिरर के लिए -1 बाई है, तो पावर कितना हो जाएगा माइनस माइनस 10, ये कैंसिल, पावर प्लस 10, पावर कितना हो गया, ये बेसिक चीजें हैं। अब चलेंगे उस पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। मिरर के लिए याद रखना, आपको मिरर नहीं पढ़ाए हैं, मिरर के लिए जो पावर होती है, मिरर के लिए पावर -1 बाई एफ, सेंटीमीटर में -100 बाई एफ, नोट करिएगा, ये होता है पावर किसके लिए मिरर के, और मिरर और मिरर के लिए फोकल लेंथ R बाई 2 लगाएंगे फॉर मिरर, मिरर के लिए पावर लगाएंगे -100 बाई एफ। मैं लेंस में कहीं माइनस नहीं लगाना था, क्योंकि लेंस वाले में माइनस नहीं होता है, क्यों होता है वो आगे बताएंगे जो मिरर पढ़ाएंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। तो सर आ गए हैं आपको, शायद आप ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, बताइए। तो सिल्वरिंग वाला केस कोई नहीं छोड़ेगा, पेंट कर देंगे एक तरफ। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको लाइन में यहाँ चिपका देंगे, ये हो गया, आंसर चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तुरंत आंसर। कितना आएगा 2.4, कितना डायोप्टर आएगा नहीं पता सर, कल बताएंगे, ठीक है, कल बताएंगे कितना आएगा, कितना आएगा, कितना पावर आएगा। अभी देखिए जब नहीं लगा था तो पानी डायोप्टर, अब लग गया, आंसर चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 डायोप्टर प्लस 20 डायोप्टर, ठीक है। तो आज यहीं तक, ये ना छोड़िएगा, ये आपकी नीट एग्जाम में आ चुका है। एग्रोमेटिक आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, पढ़ा दिए क्योंकि भूले भटके आ गए थे। हो गया 20 कैसे आ गया, कल बताएंगे 20 कैसे आ गया, सस्पेंस में कुछ रखिए आप लोग, ठीक है।
हाँ बंद कर दीजिए।